मन की बात जन के साथ में हम बरखेड़ी कला में हैं, वार्ड नंबर 26 कहलाता है। आश्चर्य है यहाँ की व्यवस्था देखकर, सभी लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि यहाँ जिन माहौल में रह रहे हैं ये ऐसा लगता है कि राजधानी से 200-500 किलोमीटर दूर किसी गांव में आ गए हैं जहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ सड़कों पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर नाली चौक है, पानी नहीं आता है। ये राजधानी का ये हाल है। नगरीय निकाय क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने वाली बात की है वो यहाँ सीधे नजर आता है। राजधानी में दिया तले अंधेरा, नाक के नीचे अगर ऐसी स्थिति है, हम यहाँ के जो पार्षद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं और यहाँ के जो सांसद हैं, उनको साधना न्यूज आमंत्रित करता है कि कम से कम इन क्षेत्रों में आके देखें, क्योंकि ये नगर निगम है, नगर निगम क्षेत्र है और अभी अभी स्वच्छता में पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। और हमारे जनप्रतिनिधि दावे करते हैं कि हमारा भोपाल शहर बहुत स्वच्छ है। यदि एक बार यहाँ पर आकर वो पैदल चल रहे मध्य प्रदेश के सारे माननीय जनप्रतिनिधि, तो उनको पता चलेगा कि दिया तले अंधेरा है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम कला के नंबर 26 में यहाँ की जनता कितनी परेशान है, क्या क्या समस्याएं, उस पर बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मारन साहब है, बात करेंगे कि यहाँ आए हुए हैं वहाँ क्या हालात है, इस वार्ड के कौन से यहाँ पर जो जिम्मेदार कौन है जो इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पार्षद है, पार्षद ही करना चाहिए। लेकिन क्या समस्या ये है कि रोज इनके नाली परेशान करता है और नाली सफाई करने आते नहीं है, एचओ को लगाते एचओ आते नहीं है, दरोगा आते देखने नहीं आते। और सब मेन समस्या ये रोड की ज्यादा है जी, कि रोड पे बहुत उड़ रही जी। इसके अलावा आपने किसको किसको शिकायतें दी हैं? शिकायत एचओ को मैंने बराबर अवगत कराता हूँ। क्या बोलते हैं वो? आपके विधायक कौन है यहाँ से? विधायक पी शर्मा जी है। पी शर्मा जी को आपने बताया? बिल्कुल बताया। वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि उनके पास पार्षद निधि और सांसद निधि होती है, वो पार्षद को देके तत्काल इसको काम करा सकते हैं। क्यों नहीं हो पा रहा है? मैंने बोला था तो के लिए सरकार चली गई है, वो हो नहीं पा रहा, अधिकारी सुन नहीं रहे। विधायक निधि तो है, विधायक निधि है, लेकिन विधायक निधि खत्म हो गई उनकी मार्च के पहले। आप क्या अपेक्षा करते हैं यहाँ के स्थानीय पार्षदों से? स्थानीय पार्षद ये समस्या खत्म हो जाए जी। तो कौन कौन सी? पानी की समस्या है, नाली की समस्या, पानी की, नाली की, रोड की, सिविल लाइन की, आपने बताया बहुत बड़ी समस्या है। रोड की समस्या तो आपका नाम बताइए ना, क्या नाम जी? मारन साहब क्या समस्या बहुत बेसमा भी चल के देखो, शारदा विद्या मंदिर के सामने जी इतनी परत जम जाती है, मतलब ये मान लो 1-1 इंच जी। लॉकडाउन के पहले से ये काम चल रहा है और यहाँ टीबी की बीमारी हो रही है लोगों को, यहाँ लंग्स खराब हो रहे हैं लोगों के, और यहाँ की जो हालात हैं उस पर क्योंकि आम आदमी का क्या कहना है, हम यहाँ युवा भी हैं, भी है, किसान भी है, छात्र भी हैं, हम उन सबके पास जाएंगे और सबसे पहले ये पूछेंगे कि हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे और टीम के लोग भी हैं। हम जी पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी क्या नाम है आपका? सुभाष शर्मा जी। सुभाष जी क्या आपको क्या समस्या है? परेशानी है नाली की, तो सबसे ज्यादा परेशानी है। आए दिन मेरे घर में जो है जैसे कीचड़ हो जाता है बहुत ज्यादा जी, बहुत परेशान है। और ये रोड से ज्यादा ही परेशान है, बीमार हो रहे हैं हम लोग। 6 महीने धूल, 1.5 साल हो गया, लॉकडाउन से पहले से काम चल रहा है, खोद के पटक दिया, 1-2 दिन दिखाने के लिए काम चालू होता है, फिर बंद है। एक साइड का बना है 1.5 साल, एक साइड इतना रोड एक तरफ कर दिया और एक तरफ खोद के पटक दिया। हम ना तो आटा पिसाने जा पाते, दुकान पे सामान लेने जा नहीं पाते, दूध लेने जा नहीं पाते, रास्ता ही नहीं निकलने को, गड्ढे कर करके पटक दिए, सब दूध खोद खाते, बहुत ज्यादा परेशान, बच्चे परेशान जी। जनता की आवाज कहते हैं कि स्थानीय जो समस्याएं होती है उसको पार्षद की जिम्मेदारी होती है। आपके जो माननीय पार्षद महोदय हैं, पार्षद तो आते ही नहीं कभी देखने जी, देखने 5 साल हो गए जब से वो बना है। यहाँ आया ही साल एकाध वक्त आया होगा, नहीं आता ही शुरू में आया। आप जब वोट मांगने आएंगे तो आप लोग क्या पूछेंगे उनसे? वोट लेने आएंगे तो ये काम करा हो तो वोट लो जी। लोग परेशान है, बच्चे भाई परेशान है सब जी। गंदगी आप देखो ना, ये बीमारी पनप रही है, मच्छर जहरीले कीड़े हो रहे हैं जी जी। हम अमीन जी आइए, परेशान है बहुत जी। क्या ऐसी परिस्थिति में जो उच्च स्तर पे अधिकारी हैं, क्योंकि धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम सारे लोग एकजुट नहीं है, उसके कारण नहीं, जहां थोड़ा हंगामा होता है वहाँ सारे काम होने लगते हैं? क्या कमी है? स्थानीय स्तर पे कोई कमी है? नहीं, स्थानीय स्तर पे ही कमी है भाई साहब। क्या है कि जब वोट मांगते हैं, जब पार्षद बीजेपी पार्टी हुई या कांग्रेस पार्टी हुई, सब अपने अपने दावे करके नाली बनवा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते, बाद में बस वादा करके चले जाते हैं। आज स्थिति इतनी खराब हो रही है कि रोज लाइन काट रहे हैं, प्राइवेट कंपनी से जुड़वा रहे हैं, रोज फट रही है, गंदा पानी उसमें जा रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और गंदगी का भरमार हो रहा है। कोई सीवेज लाइन नहीं बना रही है और सारे बुजुर्ग और सब कोरोना से वैसे ही पीड़ित थे, अभी और हॉस्पिटल जाते हैं तो और खर्चा बढ़ा देते हैं, 200 की जगह 1000 रुपये मांग रहे हैं, तब भी इलाज करवा रहे हैं जी। तो
प्रशासन की भी बहुत ज़्यादा गलती है और पार्षद की भी, विधायक जी की भी, कोई मंत्री लेवल से कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं करते। जी, ये स्थानीय स्तर पे गलती है और ये चुनाव सामने है, नगरीय निकाय के चुनाव है, तब ये पूछेंगे। हमारे साथ अमीन है और देवेंद्र पटेल हैं, दोनों इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमीन जी, बहुत शुक्रिया सर। और जैसा कि हम वार्ड नंबर 26 से लगातार तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, पहले भी हमने दिखाई है कि क्या स्थितियां रही हैं। पहले एक बार हम वार्ड नंबर 26 की तस्वीर दिखा दें कि देखिए आप किस तरह की स्थितियां हैं। और जैसा कि सर ने भी कहा कि ऐसा लगता है कि राजधानी से आप तकरीबन 200 मीटर दूर हो। ये शहर के बीचों बीच की जगह है, लेकिन चलने की रास्ता नहीं है, सड़कों पर पानी है और जनप्रतिनिधि वोट लेने के बाद से गायब हैं। तो तस्वीरों में लगातार आप देख रहे हैं। और ये देखिए एक चौपाल जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार वोट किया था और इसलिए वोट किया था कि इनके क्षेत्र में समस्या नहीं रहेगी, इनको पानी मिलता रहेगा और सड़क कम से कम बेहतर मिलेगी। लेकिन ये पार्षद का इंतजार कर रहे हैं और नगरीय निकाय चुनाव सर पर आ गए हैं। ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमारे सर भी आपसे बात कर रहे थे, पिछली बार जब आपने वोट दिया था तो पार्षद आपके पास आए होंगे जो जीते थे, उसके बाद से अभी तक कितनी बार आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात तो हुई मगर काम नहीं हुआ। अपने यहाँ तो बिल्कुल काम नहीं हुआ। ये देखो नाली पानी समस्या ही नहीं, मुलाकात तो हुई क्या काम नहीं हुआ, मुलाकात तो होती रहती है यहाँ। ये बताइए कि जरूरत होती है स्वच्छ पानी की, सड़क पर आप चल सकें, सड़क साफ मिले, ये तमाम चीजें आपको मिली हैं क्या? आप आराम नहीं मिली अपने यहाँ। उधर देखो धूल इतनी उड़ती है कि हम तो बीमार हो रहे हैं बिल्कुल। मतलब 1-1 इंच परत जम जाती है। आप सारना के सामने चल के देखिए। हम लोग अभी यहाँ पर पहुंचे, हमको चलने में काफी कठिनाई हुई। और आप सोचिए कि ये लोग यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं, किस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। आप ये बताइए कि पार्षद साहब आपके पास आए या आप उनसे मुलाकात करने के लिए गए और आपने अपनी समस्याएं बताई, तो क्या निदान हुआ उसका? हमने समस्या बताई, उसका कोई निदान नहीं हुआ अभी तक। हमने इस चीज़ की समस्या सीएम हेल्पलाइन तक बताई है। और ये बरखेड़ी कला का मेन बैठने का स्थान है, ग्वालो आवा का। यहाँ जब सफाई नहीं है तो अगली जगह कहाँ से सफाई होगी? यहाँ गांव के हर एक व्यक्ति आके बैठता है। इस चीज़ की रोज अपन दरोगा जी को भी बताते हैं, पार्षद जी को भी बताते हैं, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। ना झाड़ू वाला आता, ना सफाई वाला आता, ना नाली साफ करने वाले आते हैं, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। इससे उचित जगह बुजुर्ग लोगों के लिए बैठने की कहीं नहीं है। जहाँ अपन बैठ रहे हैं, अपना समझ लो घर है, आंगन है, उसके बावजूद भी इस आंगन की सफाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, आपने सुना, ये वो जगह है जहाँ पर बुजुर्ग बैठते हैं और अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें यहाँ पर करते हैं और तमाम चीज़ों पर डिस्कशन भी होता होगा। ये बताइए कि आप जो है लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, कई चुनाव आपने देखे होंगे, आपको क्या लगता है कि जब एक पार्षद या एक विधायक जो प्रत्याशी होता है, जब वोट मांगने आता है तो बातें तो बड़ी बड़ी करता है वो, लेकिन जो आपकी जो जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं क्या? नहीं होती समय से ना। वोट की वक्त तो कहते हैं हम ऐसा नहीं ऐसा कर देंगे, लेकिन आज तक कोई समस्या ही नहीं हुई है। सब समस्या खराब पड़ी हुई है, रोड नाली पानी। मरीज हैं, बीमारी है। और आप ये देखिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि नगरीय निकाय चुनाव फिर से आ गए, फिर से माननीय प्रत्याशी जो हैं वो अब आपके पास आएंगे। आपको क्या लगता है क्या काम होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए? क्या चीजें आप देखते हैं? सड़क का काम नहीं हो पाया, अभी 2 साल हो चुकी है। और ये नाली, ये कीचड़ इतनी मच रही है कि उनके पास हम शिकायत लेकर जाते हैं तो बोलते हैं कि हो जाएगा काम, और कुछ काम नहीं हो पा रहा है। 5 सालों में वो एक बार भी नहीं आए इस गाँव में अभी। अब इस बार आपको क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पर आप वोटिंग करेंगे जब चुनाव आएगा, वोटिंग वाला दिन होगा? अब ये चुनाव ये आएगा तो वोट मांगने आएंगे तो उन्होंने काम ही नहीं किया तो फिर किस बात के उनको वोट देंगे? उनको बताएंगे तुमने कुछ विकास ही नहीं किया। विकास के ऊपर ही वोट दिया जाएगा इस बार। बिल्कुल, विकास के ऊपर ही वोट दिया जाएगा। जनता बहुत जागरूक हो गई है, जनता जो है वो मुद्दों पर बात करती है। और जाहिर सी बात है कि हम लगातार ये बता रहे हैं कि आप भले ही चुनाव से पहले वादे करें, लेकिन अब जनता बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, वो आपसे सवाल करेगी। हमारे सहयोगी देवेंद्र पटेल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आगे वो यहाँ की समस्याएं दिखाएंगे और यहाँ के लोगों से बात करेंगे। देवेंद्र।